नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारा राज्य आज झारखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ता जा रहा है और विकास के इस क्रम में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, अपनी हिस्सेदारी बराबरी की निभा रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार भी गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार की कवायद अब धरातल पर भी नजर आने लगी है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं लोहरदगा जिले का गाँव, जहाँ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाओं का विकास देश का विकास है। महिलाओं की साक्षरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और उनकी उन्नति न केवल उनकी गृहस्थी के विकास में सहायक साबित होती है, बल्कि पूरे देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। इसलिए सरकार द्वारा आज के युग में महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं लोहरदगा जिला के किस्को में। आज हम देखेंगे यहाँ की महिलाएं किस प्रकार से सिलाई करके स्वरोजगार से जुड़ी हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। प्रशिक्षण तो हम लोग पहले ही लिए थे, फिर रांची में लिए थे, फिर बाद में 8 दिन के लिए चेरी में लिए थे। लेकिन यहाँ हम लोग आते हैं, फिर मार्किंग करते हैं, फिर मार्किंग करके लेयर डालते हैं, लेयर डाल के फिर मार्किंग के ऊपर रख के फिर कटिंग करते हैं। जैसे हम अगर बात करें आपके शिक्षा की, तो कहाँ तक पढ़ाई किया है आपने? बीए तक। बीए तक पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, हम यहाँ जुड़ करके और इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें? नहीं, नौकरी के लिए बहुत हम इधर इधर दौड़ परीक्षा एग्जाम सब बहुत दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम इधर फिर आने। आप जैसे किशोरी महिला हैं, आपकी जैसी और भी किशोरी होंगी जो कि अपने घर में रहती होंगी या कोई दूसरे काम में लगती होंगी, तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला, कैसे यहाँ आप जुड़े? सर, महिला मंडल वो दीदी लोग से पता चला। अभी जैसे आप यहाँ जुड़े हैं, तो हम अगर बात करें आपके इनकम की, तो कितना कमा लेते हैं आप? अगर महीने की बात करें तो 6 से 7 हज़ार। 6 से 7 हज़ार कमा लेते हैं जी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके समूह को कई विधाओं में प्रशिक्षण के साथ आर्थिक मदद भी मुहैया करवाया जाता है, ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय चला सके। और इसका जीता जागता उदाहरण है लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में सिलाई कार्य कर आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। लोहरदगा में जो 7 प्रखंड है, तो 7 ही प्रखंड के जितने में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, हम लोग यहाँ हर बच्चे का 2-2 सेट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने नवोदय स्कूल और भी प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल के भी ऑर्डर लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि महिलाएं ज़्यादा सक्षम नहीं है किसी भी कार्य को करने में। आप ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं ग्रामीण महिलाओं के साथ में, क्या लगता है आपको, ये कहना गलत है कि महिलाएं सक्षम नहीं हैं? ऑब्वियसली सर, ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई भी बात ये होती है कि जैसे महिला और पुरुष चाहे ग्रामीण हो या शहर हो, इक्वल है। बात ये है, जैसे अगर जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, और एक ड्राइवर है, तो मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं पैटर्न का काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ। और एक जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहे हैं, तो वो ड्राइविंग का, ऐसा नहीं कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, मुझे ड्राइविंग आती है, बट वो ड्राइविंग का काम करते हैं, तो वो ड्राइविंग का काम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। बात यही होती है, ग्रामीण महिलाएं, इनको हमेशा से घर पे ही रखा गया है, वो बाहर दुनिया पे नहीं आई है। किस्को में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सिलाई कार्य करने के कारण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, साथ ही क्षेत्र से पलायन भी कम हुआ है। अब महिलाओं ने घरेलू परिधि से बाहर निकलकर एक समूह के रूप में काम करते हुए आमदनी करना सीख लिया है, जिससे वो अपने घर की खर्ची के लिए किसी पर आश्रित नहीं रह गई हैं। अच्छा, तो ये मशीन हम देख रहे हैं, काफ़ी ये हाई-फाई मशीन लग रही है, तो इस मशीन को चलाने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। कैसे इसका प्रशिक्षण कहाँ से मिला आपको, कैसे इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया? यहीं आके हमको प्रशिक्षण मिला है मशीन का। क्या काम करते हैं इस मशीन पे आप? इस मशीन में काज करते हैं सर। एक दिन में अगर हम बात करें तो कितना काज आप बना लेते हैं इस मशीन से? 400। कितना आमदनी हो जाता होगा आपका एक दिन का? 400 हो जाता है सर। एक दिन का 400? जी सर, काज बटन दोनों करते हैं ना, तो हो जाता है 400। पहले की स्थिति में उतना कमाई नहीं हो रही थी, कम ही कमा रहे थे, उसी में खुश थे। लेकिन अभी का बेनिफिट अच्छा है, तो हम लोग का बाल बच्चा का विकास करने के लिए अच्छा स्कूल में डाल रहे हैं, सारा चीज़ घर में बदलाव ही कर रहे हैं। तो घर में और कौन कौन है? घर में सास ससुर हैं,
और पति हैं, बच्चे हैं। पति क्या करते हैं? पति खेती बाड़ी करते हैं। तो आपका जो आमदनी होता है घर परिवार को चलाने में कितना मदद करता है? हम तो ऐसा जगह काम लगाते हैं पैसा को कि कुछ बड़ा ही काम में, मेरा मतलब खर्चा चलाने में नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करते हैं कि बच्चा लोग का भविष्य का आगे का बने। आजकल देखते हैं जो चाहे लड़की हो या तो लड़की मतलब महिलाओं को रोजगार से जुड़ना क्यों आजकल बहुत जरूरी हो गया? क्योंकि पति नहीं चाहते थे पहले का मतलब लेडीज़ लोग को बाहर निकलने से, यानी अभी का मतलब जेंट्स लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं कि अब तुम जाके कुछ काम करो तो मेरा कुछ सहायता हो जाएगा। हर चीज़ का अभी भी पति लोग से पैसा मांगने से हर चीज़ का हिसाब तो देना पड़ता है। अभी खुद कमा रहे हैं तो अपने मतलब कोई भी ज़रूरत का चीज़ अपने खरीद सकते हैं, उसका हिसाब नहीं देना पड़ता है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा उनके अंदर के व्यवसायी और प्रबंधक को जगाया जा रहा है। इसके अलावा कई योजनाओं के जरिए उनका असल में नारी सशक्तिकरण किया जा रहा है। घर में भी मेरा सपोर्ट मिलता है। पहले मैं महिला मंडल में थोड़ा बहुत काम करती थी तो महीने में 2000 कर लेते थे, तो उसमें मेरा पूरा नहीं हो पाता था। और अभी मैं यहाँ कर रही हूँ तो 7 से 8 हज़ार तक होता है मेरा। कितना परिवर्तन हुआ है अरे और अभी? बहुत अंतर हुआ है सर पहले से। अभी अपने हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ता है। जैसे कोई चीज़ का ज़रूरत हुआ मुझे, अपने से हम जाके खुद खरीद लेते थे। बोलना नहीं पड़ता है कि मेरे को पैसा दीजिए, ऐसा कीजिए, नहीं बोलना पड़ता है। जैसे भी हमारे सहायक संस्था है, उन्हीं के द्वारा ये सब देखा जा रहा है। और ये हमारा ये सक्षम महिला उत्पादक समूह हमारा खुद का पीजी है। तो जैसे आप एक महिला है, घरेलू महिला है और यहाँ काम भी करती हैं, तो पति भी होंगे, बच्चे भी होंगे, घर को, परिवार को और यहाँ इस काम को कैसे मैनेज करते हैं आप सभी चीज़ों को? सर हमें तो 4-5 बजे सुबह उठना होता है। सुबह फिर नाश्ता खाना बना के बच्चों लोग को स्कूल भेज के फिर खुद मैं ड्यूटी के लिए आती हूँ 8 बजे। 8 बजे निकलती हूँ, मेरा घर 3 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से मैं पैदल आती हूँ और यहाँ 5 बजे छुट्टी होती है। फिर घर जाते हैं, फिर सारा काम को करके फिर खाना वाना बना के बच्चों लोग को फिर देखभाल करती हूँ। आज जहां सिलाई कार्य कर महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, वहीं उनके सम्मान में भी भारी इजाफा हुआ है। अब उनके बच्चों को पैसे के अभाव में स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता, ना ही घर में किसी तरह के अन्न की कमी होती है। घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है, साथ ही पूरे परिवार के चेहरे पे मुस्कान खिली है। यहाँ 100 परिवार किसको का इससे चल रहा है, इस यूनिट के बदौलत। आप समझ सकते हैं 100 परिवार का पलायन रुका हुआ है। साथ में हर घर में ये स्थिति है कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप पर। एक जीता जागता उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है कि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो क्या आपकी मदद कर रही है? हम लोग अभी तक इनको मार्केटिंग में, स्कूल से लाइनअप करने में, जिला प्रशासन के साथ क्वालिटी कंट्रोल में, और इनको किसी तरह की अन्य प्रॉब्लम भी जैसे आ जाती है महिलाओं की ग्रुपिंग में, पारिवारिक रूप में, तो वो सब भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि किसी तरह से वो यहाँ काम कर सके। ये ना कि बीच में कोई आए ट्रेनिंग लेके छोड़ के चला गया तो फिर दूसरे को ट्रेन करना और फिर लाना उस गुणवत्ता तक टाइम लगेगा। तो क्या इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव देख रहे हैं जब से यहाँ सिलाई का हुआ? अभी ये लोग के अगर आप घर में जाके देखें तो इनके बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और साथ में इनका एक सोसाइटी डेवलपमेंट हुआ है। जो पहले आज से 2 साल पहले जो चीज़ नहीं था वो अब इनको मिल पा रहा है, क्योंकि हर चीज़ तो पैसा के बदौलत ही होता है। और यहाँ पर आने पर जहाँ ये लोग घर से निकल के 10 घर जाती थी, यहाँ 100 महिलाओं के साथ मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर झारखंड में ही JSLPS बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ भी महिलाओं का ग्रुप है और महिला लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कई एक तरह का व्यवसाय करती हैं। हम लोगों ने सोचा कि उन महिलाओं को थोड़ा पूंजी दे दिया जाए, थोड़ा ट्रेनिंग दे दिया जाए तो वो अच्छा करेंगे। तो हम लोग शुरू में जो ये कोविड काल में ही उनको चीरी में एक सिलाई सेंटर है वहाँ प्रशिक्षण दिलाए, और किसको प्रखंड जो पुराना बिल्डिंग है उसको रिपेयर करा करके मशीन उपलब्ध करा दिए और ट्रेनिंग दे दिए, सारी चीज़ उपलब्ध करा दिए। तो वो ग्रुप बहुत बढ़िया से
काम कर रहा है। ये लोग अभी स्कूल यूनिफॉर्म का सिलाई कर रहे हैं, हमारे स्कूली बच्चों का, पूरा ज़िला का, और कोशिश कर रहे हैं कि ज़िले से बाहर भी इनका कपड़ा जाए और मार्केट में भी ये कंपटीशन कर सके और ये लोग सरवाइव करें। ऐसे यहाँ के महिलाएं लोग जो हैं बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, पलायन के लिए चले जाते हैं और उनका दुर्दशा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग सोचे हैं कि उनको यहीं पर ज़िले में अपने घर पर रोज़गार मिले, और वो किसको एरिया भी नक्सल एरिया है, इसमें भी वही बात लागू होती है, उनको मुख्य धारा में हम लोग जोड़ने में कामयाब होंगे। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में हमने आपको दिखाया किस तरह महिलाएं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सिलाई प्रशिक्षण पाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।